राम राम बहनों। देखिए बहनों, अगर आप लोग जैसे देखिए हमारे वेद पुराण में जो पहले की जो हमारी माताएं होती थी, जो धार्मिक महिलाएं होती थी, वो क्या करती थी, कोई कुछ सुनती थी नहीं सुनती थी, पूजा करती थी नहीं करती थी, लेकिन वो महीने में साल भर में एक बार कथा ज़रूर सुनती थी, जो कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। आप अगर अभी तो आ रहा है बैसाख पूर्णिमा, तो आप कोशिश करिए अपने घर में सत्यनारायण की कथा ज़रूर करिए। देखिए सत्यनारायण की कथा से सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, और शिव भी माता माँ लक्ष्मी और भगवान शिव माता जगत जननी जगदम्बा उसमें सारे देवगण पधारते हैं, जिससे घर में सुख शांति और ज़्यादा इसमें पैसा भी झंझट भी नहीं रहता कि हमको बहुत आराम से पंडित जी लोग आके 2-3 घंटे में करा देते हैं। तो आप कोशिश करिए। आप देखिए सत्यनारायण की कथा एक्चुअली बुक में है, पूर्णिमा व्रत की किताब में भी है, और जो सत्यनारायण की कथा में भी है उसमें यही लिखा हुआ है कि उसमें आप पति पत्नी सुबह से व्रत रहिए और शाम को गोधिल वेला, जो शाम का टाइम होता है जिसको प्रदोष काल कहते हैं, उसमें आप 4 बजे से 5-6 बजे से आप सुनिए, और रात 6-7 बजे तक कथा सुन लीजिए। इससे उसका जो है 100 गुना पुण्य मिलता है, 100 गौदान के बराबर उसका पुण्य रहता है, जो कभी खत्म नहीं। जिसके घर में बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही है उनको तो ये कथा ज़रूर सुन। जिसको पुत्र की प्राप्ति, जो पुत्र की कामना माताएँ रखती हैं, बहुत दिन शादी हो गया और पुत्र नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसको देखिए उसको सत्यनारायण की कथा में भी है कि जिसको अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आप कम से कम आप 12 महीने 12 महीने 1 साल कम से कम पति पत्नी दोनों व्रत रह के और शाम को सत्यनारायण की कथा हर महीने सुन लीजिए, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक पुराण में लिखा हुआ है। और कम नहीं तो अगर आपके ऊपर कोई मंगल या शनि का दोष है, जिसके कारण आपके कुंडली में मृत्यु का योग है, एक्सीडेंट का योग है, आप किसी से दिखाए हैं कि मंगल ग्रह बहुत ख़राब है, जिससे जीवन में बार बार एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना होती रहती है, तो आप कोशिश करिए 32 पूर्णिमा, जिसके घर में 32 पूर्णिमा हो जाती है ना भगवान शिव जी की कृपा से, उसके ऊपर कभी भी संकट नहीं आता। 32 पूर्णिमा की बुक किताब लेंगे तो उसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो भी 32 पूर्णिमा का व्रत कर लेता है उसके घर में ना कभी अकाल मृत्यु होती है, ना कभी विधवा होती है, ना कभी वो मतलब उसको पुत्र धन सबसे सुख रहता है। इसलिए कोशिश आप ज़रूर करिए। आप अगर 32 पूर्णिमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 12 पूर्णिमा, या नहीं तो साल भर में एक बार कथा तो हर गृहस्थ को सुनना चाहिए। इससे इसी बहाने घर में हवन पुण्य भी हो जाता है, इसी बहाने घर में जो है कुछ लोग पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं। देखिए कभी भी कथा सुनिए तो कभी से किसी से ईर्ष्या भाव ना करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं जो से थोड़ा सा वो रहता है, उसको नहीं पूछते। कभी भी कथा पूजा आप सुनिए तो सबके समान सिया राम में सब जुग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, मतलब सिया राम हर इंसान के इंसान भगवान का ही वास होता है। जो उसकी सूक्ष्म शरीर होती है, जो हम देखते हो सपना देखते हैं ना, तो हमारी शरीर कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, तो वही सूक्ष्म शरीर भगवान का रूप होता है। और आप हर एक पास पड़ोस में कोई कहिए ज़रूर, ना आए तो उसकी मन की बात है, लेकिन कोई भी कथा भागवत कभी भी कर रहे हैं तो किसी पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं सबको बुलाइए, सबको सुनिए। उससे आपका जो है जो कथा का पूर्ण होगा। जितने लोग प्रसाद खाएंगे, प्रसाद अकेले खाने से कभी नहीं होता है, प्रसाद जितने में लोगों में वितरित होता है उतना ही वो सुख प्रदान करता है, उतना वो सौभाग्य बढ़ाता है। इसलिए कोशिश करिए सारे इष्ट मित्रों को बुलाइए। और इस बैसाख पूर्णिमा जो कि महापुण्यदायी पूर्णिमा है, जिसके कभी जो है पूर्ण नष्ट नहीं होते, ऐसी पुण्यदायी पर कथा जरूर सुने। जय श्री राम।